आज हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे ऑन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। और ये जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये हमको दिया था सबसे पहले R.H. विट्टेकर ने। सो आप यहाँ पे R.H. विट्टेकर को देख सकते हैं जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। सो स्टूडेंट्स, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, हम इसको देख लेते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स की क्लासिफाई चीज़ों को किया जाए ताकि उनको बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ा जा सके। सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग में जो है हमारे पास जो सिस्टम था, दैट वाज 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास था, जिसमें कि प्लांट्स और एनिमल्स में ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। जैसे एडवांसमेंट हुआ माइक्रोस्कोपी का, तो हमको पता चला कि हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। हमको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चला, तो हमने प्रोटिस्टा बनाया। लेकिन हमको बाद में ये भी पता चला कि कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिसमें कि जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं होता है, तो हमने सेपरेट ग्रुप बनाया किंगडम मॉन्ड्रा। ठीक है। और साथ ही साथ कई मशरूम्स जो आज के समय में हम खाते हैं, जिनको हम फंजाई आज के समय में जानते हैं, लेकिन उनको एक समय पर हमने किंगडम प्लांटे में रखा था क्योंकि वो प्लांट्स जैसे देखने में लगते थे। लेकिन उनकी स्टडी के बाद हमने उसको एक सेपरेट किंगडम दिया एंड वी कॉल्ड इट एज किंगडम फंजाई। आज हम लोग इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि हम जो हैं इनमें क्या सिमिलैरिटी और इनमें क्या डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमने यहाँ पे आपके लिए जो अरेंजमेंट किया है, दैट इज बिगिनिंग फ्रॉम मॉन्ड्रा। पहला जो हमने यहाँ पे रखा है, दैट इज मॉन्ड्रा। हमने मॉन्ड्रा इस वजह से यहाँ पे पहले रखा है क्योंकि अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो मॉन्ड्रा पहले आए, बैक्टीरिया पहले बने इस पृथ्वी पर, उसके बाद हमारे पास सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बने जिसमें प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए। राइट, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर हमारे पास हमको प्लांट्स हमको देखने को मिलते हैं, राइट, एनिमल्स हमको देखने को मिलते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया कि फंजाई जो है पहले वो प्लांट किंगडम में था, तो इस वजह से फंजाई को मैंने लास्ट में रखा है। मैंने एक कोशिश करी है कि आपको थ्रू द एवोल्यूशनरी तरीके से यहाँ पे रखने की चीज़ें मैंने कोशिश करी है आपके सामने। हम लोग चलिए बात करते हैं किंगडम मॉन्ड्रा की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम्स हैं। मैं इन डायग्राम को एक एक करके जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ और इस पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इनके सेल्स के बारे में, क्योंकि जब हम सेल्स को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो हमको पता चलेगा इनकी सिमिलैरिटीज और इनके डिफरेंसेस। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले वी टॉक अबाउट किंगडम मॉन्ड्रा। किंगडम मॉन्ड्रा जिसमें कि बैक्टीरिया आता है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि किंगडम मॉन्ड्रा में हमारे पास जो है यहाँ पे हमको सेल वॉल देखने को मिलती है। सेल वॉल स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सेल वॉल बनी होती है, दैट इज मेनली मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल बनी हुई होती है। हम इसको फर्दर अगर देखें तो हम अगर किंगडम प्रोटिस्टा की बारे में बात करें, किंगडम प्रोटिस्टा में स्टूडेंट्स हमको जिसमें कि यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, डिनोफ्लैचेलेट्स, ये सब आते हैं स्टूडेंट्स। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमको कोई भी सेल वॉल देखने को नहीं मिल रही है, देयर इज नो सेल वॉल। लेकिन सीधे सीधे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे हमने सेल मेम्ब्रेन को जो है पेलिकल नाम दिया है एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे हमको कोई भी सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है। लेकिन हम जब प्लांट के बारे में बात करें तो हम लोग जस्ट होल्ड ऑन। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर जब प्लांट्स के बारे में, किंगडम प्लांटे के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमको अगेन सेल वॉल देखने को मिलती है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। वी हैव द सेल वॉल।
हमारे पास सेल वॉल हमको देखने को मिलती है प्लांट किंगडम में, और ये सेल वॉल स्टूडेंट्स ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। अगर हम किंगडम एनिमेलिया की बात करें, जो कि हमारा जस्ट नेक्स्ट किंगडम है स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे भी हमको सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हमारे पास सीधे सीधे एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सो वी हैव गॉट अ मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास होती है। तो यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमको सेल मेम्ब्रेन ही देखने को मिलती है। और आखिरी जो किंगडम फंजाई है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। किंगडम फंजाई में अगर आप देखें, आप पाएंगे कि यहाँ पे हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट है। ये जो सेल वॉल स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ मेनली काइटिन की बनी हुई होती है, राइट। हमने देखा कि इनमें जो डिफरेंसेस हैं वो सेल वॉल के आधार पे हैं। कुछ में सेल वॉल है और कुछ में सेल वॉल नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑन फर्दर इनके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज को बारे में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। किंगडम मोंड्रा में फिर से एक बार हम लोग आते हैं और हम लोग कुछ चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। आपको पता होना चाहिए, या अगर नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हमको देखने को नहीं मिलता है, राइट। और इसी वजह से ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, किंगडम मोंड्रा में जो ऑर्गेनिजम्स हमको देखने को मिलते हैं, ये मेनली जो हैं हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हमको देखने को मिलते हैं, राइट। लेकिन बाकी आप इधर देखिए, यहाँ पे तो हमको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हमको ये जो स्ट्रक्चर है, दैट इज न्यूक्लियोइड, जो डीएनए का बना है, सिर्फ यही हमको देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग अगर प्रोटिस्टा के बारे में बात करें, और इसको मैं आपके लिए यहाँ पे जूम करता हूँ, और यहाँ पे आप बाकायदा जो है आप देख सकते हैं न्यूक्लियस को स्टूडेंट्स। दिस इज व्हाट वेयर द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक। इवन यहाँ पे भी हमको न्यूक्लियस देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। इस चीज को हम लोग ध्यान में देखेंगे। हमको प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस देखने को मिलता है। आगे हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के आधार पे भी हम लोग को बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी हमको न्यूक्लियस देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जो आपका किंगडम फंजाई है एनिमेलिया के बाद, राइट, लास्ट किंगडम, यहाँ पे भी आपको जो है न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा। हम लोग ने देखा कि न्यूक्लियस सिर्फ मोंड्रा में नहीं होता है, किंगडम मोंड्रा में नहीं है, लेकिन और बाकी ग्रुप्स में हमको जो है न्यूक्लियस देखने को मिलता है, राइट। जो कुछ भी डिफरेंसेस हम लोग ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के पढ़े, राइट, वही डिफरेंसेस हमको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। मैं जो हूँ आपके लिए यहाँ पे डिफरेंसेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी से। लेट्स डिस्कस कि हम लोग के पास किंगडम प्रोकैरियोटिक जो हैं वो सारे यूकैरियोटिक हैं, ये भी प्लांटे भी यूकैरियोटिक है, एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक है, और फंजाई भी यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन हमारे प्रोटिस्टा में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें भी न्यूक्लियस हमको देखने को मिलेगा।
और यहाँ पे भी हमको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट जो हम लोग देखते हैं वो ये है कि यहाँ पे हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया जैसी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। लेकिन हमको यहाँ पे जो है अ, हमको देखने को मिलता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमको देखने को मिलते हैं। हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए ER लिख दे रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट। सो प्रेजेंट के लिए मैं यहाँ पे प्लस का साइन बना दे रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी हमको माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे भी हमको माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी हमको माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है और कहाँ पे हमको देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम जो है बैक्टीरिया की बात करें तो हमको बैक्टीरिया में कहीं भी माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को नहीं मिल रहा। आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम आए तो हमको जो है माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, बट स्टिल वी हैव द माइटोकॉन्ड्रिया दैट आर प्रेजेंट इन इट। ओके, सो याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो वी हैव द माइटोकॉन्ड्रिया दैट आर प्रेजेंट। ओके, सो यहाँ पे बने नहीं है तो मैं आपके लिए बना देता हूँ। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया आर देयर। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है। ओके, और हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है। ओके, सो यहाँ पे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये आप देख सकते हैं, दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया जो कि प्रेजेंट है। ये भी एक माइटोकॉन्ड्रिया जो कि प्रेजेंट है। ओके, फर्दर हम लोग इधर भी देख लेते हैं। ये हमारा एनिमल सेल, एनिमल सेल में भी हमको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, और हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने को मिल जाएगा। सो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो है यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो स्टूडेंट्स हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया भी हमको देखने को मिल जाएगा। सो हमको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन हमको सिर्फ किंगडम मॉन्ड्रा में ये सब देखने को नहीं मिलेगा। राइट, एक चीज़ और स्टूडेंट्स जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज ऑन just hold on, that is on students हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, सो हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे इनमें प्रेजेंट नहीं होंगे। हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं, सॉरी मेरी गलती। सो यहाँ पे एब्सेंट हैं, लेकिन यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे भी हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स हमको देखने को मिलेंगे। इसमें भी हमको हिस्टोन प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं।
और साथ ही साथ फंजाई में भी हमको हिस्टोन प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट जिस पे हम देखते हैं, राइट, जो कि डिफरेंशिएट करता है प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल से, वो है इनके राइबोसोम में। सो यहाँ पे जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है दैट इज 70S राइबोसोम हमको देखने को मिलता है, लेकिन बाकी सब में हमको 80S राइबोसोम हमको देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट्स, ये तो डिफरेंसेस हुए बेस्ड ऑन कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के आधार पे जो हमने डिफरेंसेस हमने पढ़े थे वही डिफरेंसेस यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। ओके, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स क्या होती है वो ये है कि स्टूडेंट्स हमको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं, राइट, जो प्लांट को बिलोंग करते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। सो प्लांट को बिलोंग करने वाले जो ग्रुप्स हैं, एक मिनट, सो प्लांट को बिलोंग करने वाले जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उनमें जो न्यूट्रिशन होगा वो हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमको देखने को मिलता है। लेकिन जो आपके एनिमल्स हैं वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमको दिखाते हैं। ओके, और यहाँ पे हमारे पास जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमारे पास कुछ बैक्टीरिया स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा सकते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक दोनों तरीके के न्यूट्रिशन हमको दिखाते हैं। हमारे पास प्रोटिस्ट्स भी जो हैं वो दोनों तरीके के हमको न्यूट्रिशंस दिखाते हैं, एंड इसके साथ ही साथ हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में हमको देखने को स्टूडेंट्स मिलता है। हमारे पास स्टूडेंट्स जो आपका प्रोटिस्टा है उसमें हमको ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों न्यूट्रिशन हमको देखने को मिलते हैं। सो ऑटोट्रॉफिक जो है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, राइट, इस वजह से हमको इनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। सो ऑटोट्रॉफिक जो है प्लास्टिड्स के द्वारा हमको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ हमको हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फंजाई हैं याद रखिएगा कि जितने भी फंजाई हैं ये सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हमको देखने को मिलता है, कुछ फंजाई पैरासिटिक भी होते हैं नो डाउट, लेकिन हमारे पास ज़्यादातर ये सैप्रोफिटिक मोस्टली हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट्स। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और थोड़े बहुत डिफरेंसेस जो हैं वो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके बारे में हम लोग बात करें। अब स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास हमको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं, तो हमको इनमें मूव लोकोमोशन देखने को नहीं मिलता है। सो यहाँ पे हमको कोई भी लोकोमोशन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एनिमल्स के केस में हमको लोकोमोशन
देखने को मिलता है और साथ ही साथ मूवमेंट भी देखने को मिलता है। यहाँ पे फंजाई में भी कोई भी लोकोमोशन देखने को नहीं मिलता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें लोकोमोशन हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ इनमें कुछ फॉर्म ऐसे भी हो सकते हैं जो कि सिसाइल हों, राइट, और दूसरे जो हैं लोकोमोशन हमको इनमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ सम कैन बी सिसाइल ऑल्सो एंड कुछ सिसाइल भी हो सकते हैं यानी कि अटैच टू सबस्ट्रेटम हो सकते हैं। और हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं, सो बैक्टीरिया जो हैं वो लोकोमोशन दिखा सकते हैं। सो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है, सो मैं यहाँ पे लोकोमोशन इज प्रेजेंट, सो लोकोमोशन यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ भी मैं नो लोकोमोशन, लोकोमोशन यहाँ पे प्रेजेंट, और यहाँ पे भी हमको कोई लोकोमोशन देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स जो डिफरेंसेस हम देख सकते हैं वो, और कौन से हो सकते हैं डिफरेंसेस, जस्ट थिंक अपॉन इट। इसके बारे में आप सोचिए कि वो क्या डिफरेंसेस हमको देखने को मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स चलिए हम जब सेल की बात कर रहे थे तो यहाँ पे हम एक और चीज ले लेते हैं एंड दैट इज बेस्ड अपॉन आर दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज प्लास्टिड्स। जहाँ कहीं भी हमको जो पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो हमको यहाँ पे बैक्टीरियो क्लोरोफिल देखने को मिलेगा एज अ पिगमेंट जो कि हेल्प करेगा। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, ठीक है, जो कि हेल्प करेगा फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक। लेकिन जो आपका यहाँ पे है, यहाँ पे हमको कुछ में क्लोरोप्लास्ट्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे हमको जो आपका प्लांट हैं उनमें भी हमको प्लास्टिड्स, डिफरेंट प्लास्टिड्स हमको देखने को मिल जाते हैं। क्लोरो, क्रोमो और ल्यूको जो हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। सो इसमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमो प्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट जो है वो हमको देखने को मिल जाते हैं। ये डिफरेंट प्लास्टिड्स जो हैं वो हमको देखने को मिल जाते हैं। इसमें प्लास्टिड्स होते नहीं हैं स्टूडेंट्स, इस चीज़ को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। सो यहाँ पे प्लास्टिड्स नहीं होते हैं और यहाँ पे भी प्लास्टिड्स हमको देखने को नहीं मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स ये कुछ हमने डिफरेंसेस देखे इन ऑर्गेनिजम्स के बीच में, in between the different kingdom। और सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग ने लगभग सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। दो पॉइंट्स जो केवल रह गए, जो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है लेकिन आपको मैंने समझाए ज़रूर हैं। सो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ये वाले पॉइंट्स भी लिख करके बता सकूं। सो चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख करके बता देता हूँ कि कौन से वो दो पॉइंट्स हैं जो कि मिस हो गए मेरे से, और I just want to write to mention these points for you. So मैं ये पॉइंट्स लिख देता हूँ। आपको पता होना चाहिए या आपको पता ही है कि यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल इज प्रेजेंट जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। पेप्टिडोग्लाइकन किंगडम मोनरा में। यहाँ पे हमारे पास जो है नो सेल वॉल, कोई भी सेल वॉल नहीं होगी।
यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास प्लांटे में सेल वॉल हमको देखने को मिलती है, जो कि सेलुलोज की है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती है, सो सेल वॉल एब्सेंट है। और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी हुई होती है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स जो अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कि आपको ध्यान में रखना है, दैट इज ऑन just hold on students. Another characteristic that you will remember is that these organisms, okay, so ये वाला जो organisms हैं that is one celled organisms हैं। so one celled हैं, ये वाले भी one celled हैं, लेकिन हमारे जो आपके जो प्लांट्स हैं ये मल्टी सेलुलर हैं। हमारे जो एनिमल्स हैं ये भी मल्टी सेलुलर हैं। और यहाँ पे फंजाई भी हमारे सिंगल सेल्ड, वन सेल्ड एंड मल्टी सेल हैं। वन सेल्ड जो कि ईस्ट है इसका एग्जाम्पल, एंड साथ ही साथ ये मल्टी सेलुलर भी है। सो हमने इस चीज़ को देख लिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा दैट इज़ फॉर बैक्टीरिया में, कि बैक्टीरिया में कुछ में लोकोमोशन देखने को मिलेगा, सम में, कुछ में लोकोमोशन हमको देखने को मिलेगा, और मैनी आर नॉन मोटाइल, सम मोटाइल एंड सम जो है वो नॉन मोटाइल है। ये वाला पॉइंट रह गया था जो कि मेरे को बताना था, इम्पॉर्टेंट था। और इसी के साथ जो है मैंने आपके सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं।